दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कि एम्प्टी वेसल्स साउंड मच। इसको अगर साधारण भाषा में कहें हम लोग तो कह सकते हैं, जहाँ ज्ञान का अभाव होता है वहाँ मूर्खों का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। क्योंकि जो नॉट इन मेरिट वाले हैं इनके अंदर अब ज्ञान का बहुत ही ज़्यादा अभाव है। इन्हें यह समझ में नहीं आता है कि केस का हियरिंग क्या होता है, केस का मेंशनिंग क्या होता है, अर्जेंट मेंशनिंग क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होता है, बहस क्या होता है। इनसे किसी ने कह दिया कौवा कान ले गया और ये लोग कौवे के पीछे दौड़ जाते हैं। यह नहीं देखते हैं कि इनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक चुका है, इनकी बहाली छिन चुकी है। STET 19 से इन्हें लात मार के बाहर निकाल दिया गया है। इनका जो नेता बना फिरता है कुछ तो चंदाचोर नेता है नॉट इन मेरिट के, उसके अलावे एक लेट्स झूठा रणछोड़ यूट्यूबर है जो कल से नाच रहा है और कह रहा है कि मेरिट के केस में हार हो गई, जज साहब ने यह कह दिया, जज साहब ने वह कह दिया। मुझे लगता है इस इंसान का दोनों कान तो छोड़िए, एक कान भी सही से काम नहीं कर रहा है। इसीलिए यह न तो पूरी बात को सुनता है और न ही बातों को समझता है। ऐसे ही यूट्यूब पर आकर के नॉट इन मेरिट वालों में अलग अलग तरह का भ्रम फैलाने का कोशिश हमेशा करता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कल से एक वीडियो को घुमाया जा रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है, खास करके इस झूठे नॉट इन मेरिट यूट्यूबर की तरफ से, कि जज साहब ने कह दिया कि मेरिट के केस में कुछ नहीं हो सकता, मेरिट का जो रिट केस है वह डिसमिस हो गया, मेरिट केस में हार हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन सच्चाई क्या है यह जानिए आप लोग। एक्चुअली बात इस तरह से है कि मेरिट का जो रिट है इसको अर्जेंट बेसिस पे, अर्जेंट मैटर के तौर पे कोर्ट में पेश किया गया था और जज साहब के सामने यह रिक्वेस्ट किया गया कि जो बिहार में शिक्षक बहाली है जिसके लिए यह रिट केस है, इसको एज अर्जेंट मैटर कंसीडर किया जाए और इसकी जल्द सुनवाई की जाए। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा गया जज साहब की तरफ से कि इस मैटर को अभी हम अर्जेंट कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पर अभी सरकार भी एक्टिव मोड में नहीं है। क्योंकि अगर 7th फेज़ का जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक यह प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होती है, और जब तक कोई बहाली प्रक्रिया शुरू ना हो जाए कोर्ट उसे अर्जेंट नहीं मानती है। आप लोग को पता होगा बिहार दरोगा में क्या हुआ था। बिहार दरोगा का जो रिट फाइल हुआ वो मेरिट के रिट के बाद फाइल हुआ था, लेकिन उसकी हियरिंग भी हो गई और उसमें जजमेंट भी आ गया, रोक लगा भी और रोक उससे हट भी गया। साफ कारण था कि उस बहाली में सब कुछ हो चुका था, सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति पत्र देना था और इन लोगों को ज्वाइनिंग करवाना था। यानी कि जो डिपार्टमेंट है बिहार दरोगा यह बहुत आगे बढ़ चुका था, इसीलिए कोर्ट ने उसे अर्जेंट माना था। लेकिन कोर्ट ने रिट के केस को अर्जेंट नहीं माना, बस इतनी सी बात है। और इन नासमझों ने, नॉट इन मेरिट वालों ने कह दिया कि मेरिट के केस में हार हो गई। ये तो वही बात हो गई, सन्नी देओल का मुझे एक डायलॉग याद आ गया, ना तारीख ना सुनवाई, सीधे जजमेंट दे दिया इन नॉट इन मेरिट वालों ने, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये लोग अब सन्नी देओल हो गए हैं। और नॉट इन मेरिट वालों, अभी तुम लोग रिट को रहने दो, पहले तुम लोग PIL से ही मुकाबला कर लो। जो मेरिट का PIL है इसके एक्सेप्ट होने का मतलब ये है कि मेरिट वालों का 100% जीत हो चुका है। और मेरिट का जो PIL है, इनके जो वकील साहब हैं या फिर इनके जो कर्ता धर्ता हैं उनसे हमारी बात हुई है, वकील साहब से ही हमारी बात हुई है। वकील साहब 110% डेफिनेट है और वो पूरी तरह से कमर कस चुके हैं कि PIL में हमारी जीत है, क्योंकि उनके पास जो सबूत है। अब तुम लोग मांगोगे, क्योंकि देखिए जो भी ड्राफ्टिंग जनरली मांगा जाता है वो मेरिट वालों की तरफ से नहीं, नॉट इन मेरिट की तरफ से ज़्यादा मांगा जाता है, ताकि जान सके कि आखिर में ये लोग किस तरह से मूव कर रहे हैं, किन सबूतों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक इस पर हमारी चर्चा वकील साहब से हुई है या फिर जिन्होंने PIL किया है उनसे हुई है, 110% आप लोग श्योर रहिए, 110% आप लोग डेफिनेट रहिए कि PIL में आप लोग के लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आने जा रहा है। अगर हम लोग बात करें STET 19 मेरिट के पक्ष में, तो जितने भी हमारे मेरिटधारी साथी हैं 1% भी आप लोग टेंशन ना लें, क्योंकि जीत आपकी 100% सुनिश्चित है। क्योंकि जो बातें, अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं पहले से, तो जो बातें हैं, जो सबूत आप लोगों ने देखा है मेरिट के पक्ष में, उसको देखने के बाद आप लोग भी समझ रहे होंगे कि मेरिट का केस कितना स्ट्रांग है। और इसको सिंपली एक से दो हियरिंग में सुनने के बाद, इस पर बहस होने के बाद
जज साहब इस बात से कन्विंस हो जाएंगे कि नोटिफिकेशन के टर्म्स कंडीशन को कभी भी चेंज नहीं कर सकता है कोई भी, भले वो कोई भी सरकार हो। और जो नॉट इन मेरिट वाले खुशी से नाच रहे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं, तो 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन नाच लीजिए। ये खुशी इन लोग के लिए वैसे ही है जैसे 12 मार्च को इनको लगा था कि ऑल क्वालिफाइड की जॉब होगी, और इन्हें लगा था कि हम भी उसी रेस में हैं जिन लोगों की जॉब होने वाली है। लेकिन फिर बीएसईबी ने कह दिया कि आप लोग आउट ऑफ मेरिट हैं। तो जैसे ही पटना हाई कोर्ट से जजमेंट आएगा, ये लोग स्वतः जान जाएंगे कि हम लोग वास्तव में आउट ऑफ मेरिट में, और इस बहाली पर सिर्फ और सिर्फ अधिकार STET 19 मेरिट वालों का ही है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।